are used by Indian companies. ECBs are used by Indian companies to borrow money from foreign countries. ब्रैकेट में लिखो, ECBs are used by Indian companies to borrow money from foreign countries. Full stop लिखना. ECBs can either be made in, borrowing can be made in Indian rupee or in dollar, in INR ऐसे लिखो, इंडियन रूपी, इंडियन नेशनल रूपी और डॉलर ठीक है. अगला लिखो, ECBs can be made by either individuals or corporates. ठीक है. तो अब ये हमारा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट हिस्सा. ठीक है. अब आपको ये याद रखना है. ठीक है. एक चीज़ याद रखनी है, इंडिया का यूजुअली क्या रहता है, मैंने आपको समझाया था बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके बराबर है. बैलेंस ऑफ पेमेंट किसके बराबर है कि आपका करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों. जैसे वो दुकानदार था, याद है स्टार्टिंग में उसकी 2 किताबें थी, एक डेली वाली और एक लॉन्ग टर्म वाली. तो वो फ़ायदे में कब रहेगा, जब नेट पॉजिटिव आए. लेकिन मैंने आपको ये समझाया था करंट वाली जो किताब है, मतलब जो करंट अकाउंट है वो डोमिनेट करता है ना. बात समझ आ रही है. तो अगर करंट का डेफिसिट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है. अगर करंट का डेफिसिट है मतलब लिखवाई है ना कल सारी चीज़, अगर करंट का डेफिसिट है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है. ठीक है. तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि वो डोमिनेट करता है. तो लिखना एज ऑफ नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इज पॉजिटिव. अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया इज पॉजिटिव. ब्रैकेट में लिखो, इंपोर्ट्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स. ठीक है. BOP नेगेटिव लिखना. इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली रिमेन्स नेगेटिव. इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली remains negative. क्या वो तो ठीक है, वो क्लियर ही है, सीधे लोग. ठीक है. अब एक चीज़ समझो, फॉरेक्स रिजर्व्स का नाम सुना, फॉरेक्स रिजर्व्स. ठीक है. अब होता क्या है कि आप ये सोचो, इंडिया साल दर साल शुरू से लेकर अभी तक नेगेटिव BOP पे, मतलब ऐसे समझ लो कि वो जो दुकानदार है उसकी हर साल एंडिंग में माइनस आता था. ठीक है. तो अगर प्लस आता रहता, फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया का 2000 से लेकर अभी तक हर साल मान लो 20 करोड़ रुपया बच रहा होता, तो इंडिया ने कितना बचा लिया होता अभी तक, 240 करोड़, है ना. ये जितना भी 22 से 440 करोड़, तो वो 440 करोड़ इंडिया ने बोल देते हैं कि हमारे रिजर्व्स हैं. बात समझ आ रही है आपको? नहीं. फॉर एग्जांपल देखो इधर ध्यान से, पहले मान लो 2000 में हम खाता वेरीफाई कर रहे हैं, उस साल 20 करोड़ रुपया हमारे पास नेट बच गया, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आ गया. ठीक है. ऐसा हमारे साथ 2001 से लेके 2020 तक हुआ. ठीक है. तो कितना मेरे पास ऑलमोस्ट कितना हो गया, 400 करोड़ रुपया आ गया एक्स्ट्रा. ठीक है. इसी को हम कहते हैं हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है. सुनना ये चीज़, फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि जो हर साल एक्स्ट्रा बच रहा था उसको मैं संभालते गया. आप मेरे को एक चीज़ समझाओ कि
इंडिया का तो मैंने लिखवाया आपको कि साल दर साल आपका क्या कहते हैं पीछे पीछे ही जा रहे हैं नेगेटिव, पर इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसा कैसे है? 2 मिनट सोच लो बस ठंडे दिमाग से। पहले ये चीज़ समझ आई फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, कि साल दर साल जो, जैसे यार उस दुकानदार के साथ क्या होगा, अगर उसने साल के एंड में 1000 रुपया बचा लिया तो वो सेव कर लेगा ना, तो 10 साल बाद उसका कितना 10,000 रुपया सेव हो जाएगा, तो वो कहेगा मेरा 10,000 रुपया रिजर्व है, बोलेगा। अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि हर साल तो वो घाटा खा रहा था दुकानदार, फिर भी उसका रिजर्व दुनिया में मतलब आसपास के दुकानदारों में सबसे ज़्यादा कैसे है? ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नहीं हो सकता ना ऐसा? तो अगर नहीं हो सकता तो उस चीज़ को क्या कहते हैं जो काउंटर इंट्यूटिव हो? ये सुना है वर्ड? क्या होता है? मतलब जो अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड चीज़ चल रही हो, समझ के विपरीत। ठीक है, देखो पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली, पैराडॉक्सिकली इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये यूपीएससी में आता है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, रिजर्व्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सबसे पहले लिखना लिस्ट ऑफ कंट्रीज, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, लिस्ट ऑफ कंट्रीज in order of forex reserves, in order of forex reserves, in order of forex reserves। देखो पहला, पहले में कौन होगा? चाइना, चाइना। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी लो, $3 ट्रिलियन, जितनी इंडिया की जीडीपी है, $3 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितनी 10 की पावर होती है? ट्रिलियन की 10 की पावर कितना होता है? ट्रिलियन में कितनी होती है 10 की पावर? किलो में कितनी होती है? 3, मेगा में 6, गीगा में 9, और ट्रिलियन में। ठीक, नेक्स्ट पैराडॉक्सिकली, नेक्स्ट आया जापान, जापान दूसरे पे $1.1 ट्रिलियन। नेक्स्ट सिंगापुर, सिंगापुर $800 बिलियन, $800 बिलियन। $800 बिलियन। नेक्स्ट इंडिया 600, इंडिया 600 बिलियन डॉलर। तो पेपर में सबसे ऊपर लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स कौन से नंबर पे आता है? 18th। तो आप बस, मैंने तो ऐसे जैसे मत दी, याद रखो आपको, ये रहना चाहिए चाइना, जापान, सिंगापुर, इंडिया, बस आएगा ये पेपर में। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स, क्योंकि एक एक्सप्लेन के मतलब हो नहीं सकता ऐसे। सिंपल सी एग्जांपल सोचो, अगर आप हर साल डेफिसिट में चल रहे हो, कैसे आपका सरप्लस आ जाएगा? अब ये बड़े क्या, क्योंकि रिजर्व्स ऐसा भी तो हो सकता है आपकी इंटरस्टेट ट्रेड से बन गए हो, ये सारा फॉरेन ट्रेड से बन रहे हैं ना, उसको फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है, तो बीओपी ऑलमोस्ट इतना ही है। अब हेडिंग लो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब इसमें हमें सब पढ़ना है, जीडीपी, टाइप्स ऑफ जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, वो सब। ठीक है,
IIP सुना है? IIP अखबार में आता है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सुना है? CPI सुना है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स सुना है ये सब? देखो पहली हेडिंग ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। किसका? मेरे को खुद नहीं पता, इसीलिए तो पैराडॉक्सिकली लिखा है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। अब पहली चीज़ लिखो इसमें, पहली हेडिंग भी है लिखना, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, concept while development is a qualitative concept। समझते चलना साथ साथ। नेक्स्ट लाइन, ठीक है, लिखना ए कंट्री with high economic prosperity, high economic prosperity, a country with high economic prosperity, a country with high economic prosperity is said to be underdeveloped if inequality is very high, inequality is very high, next a country with very low economic prosperity, a country with very low economic prosperity is said to be developed if all people have equal access to all basic resources, ठीक है। मान लो एक देश है, वहाँ पे ये साइज ऑफ पर्सन दिखाता है, इकोनॉमिक स्टेटस, हेल्थ वगैरह, बहुत पैसा है उस देश के पास, अमेरिका जैसे, ठीक है, लेकिन ना उस देश के लोगों के पास हेल्थ है, ना उस देश के लोगों के पास एजुकेशन है, ना उस देश के लोगों की इनकम बराबर है, कुछ भी नहीं है, बस पैसा बहुत बन रहा है, हो सकता है स्टॉक मार्केट से बन रहा हो, ठीक है। ये देश क्या है, ग्रोथ है इसकी लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। इसके अलावा उल्टा आ जाओ, ठीक है, इस देश में बन सिर्फ यही रहा $1 ट्रिलियन, लेकिन सारे के सारे लोग क्या हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें ग्रोथ उतनी नहीं कह सकते आप, लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल है। इस देश का कोई एग्जांपल बताओ, मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले, वेनेजुएला बताया था। नहीं, इंडिया में बड़ी बराबर है ऑलमोस्ट, इंडिया में कहाँ ऐसा है, वो तो रहेगी, अब सब बराबर कैसे हो जाए, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड का अंडर, आप वो एक तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में डेवलपमेंट में पैसा आता है, पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझो। वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट की डेफिनेशन देता है ना, वो बोलता है $3,000 से $12,000, तो उनके कंसेप्ट खुद ही पेपर वाले नहीं है, उन्हें पेपर पास करना है ना। तो डेवलपमेंट के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक बोलता है वो वहाँ पैसा घुसा देता है डेवलपमेंट, और ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। देखो डेवलपमेंट के लिए भी थोड़ा पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा कवर नहीं करेगा। अगर पैसा ही नहीं हुआ, जीरो कर दो, फिर क्या, फिर भी डेवलप नहीं है। पैसा थोड़ा तो होना चाहिए, पर वो पैसा डिसाइड नहीं करेगा। वेनेजुएला एक देश है बड़ा, इसमें तेल वेल बहुत है इसके पास, मैंने बताया था, लेकिन अब क्या है, इसमें वो नहीं है, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। इसका बताओ, नाम सुना इसका,
ठीक है, इनके पास ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म सब बेस्ट है इनका, सब बेस्ट है। या फिर साउथ ईस्ट एशियाई कंट्रीज़ है ना, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, ये सब सारे के सारे, इनकी उतनी कोई बड़े अमीर देश नहीं है ये, लेकिन इनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। लिखना आगे, ग्रोथ इज ए नैरो कंसेप्ट वाइल डेवलपमेंट इज ए ब्रॉड कंसेप्ट। ग्रोथ इज ए नैरो कंसेप्ट while development is a broad concept. Broad concept. Next. अब लिखो ग्रोथ, लिखना ग्रोथ नीचे, द मोस्ट कॉमन, देखो द मोस्ट कॉमन टूल, कॉमन टूल टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ is the GDP, gross domestic product of a country. GDP, gross domestic product of a country, is the gross domestic product of a country. सब अच्छे से करेंगे, पहले ग्रोथ डेवलपमेंट समझ लो, कंट्री। ठीक है, ऑफ ए कंट्री के बाद फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद ब्रैकेट खत्म करो, ऑफ ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ ऑफ ए कंट्री। ठीक है, लिखना जीडीपी इज सिंपली द sum total of value of all goods and services produced in a country. Clear है? Next, the most common tool to measure development of a country is, बोलो क्या होगा? उधर तो पैसा कितना बन रही है किससे मेजर होता है? जीडीपी से। और यहाँ पे क्या मेजर, किससे मेजर होता है? सुना है, सबने सुना है, आपकी तो एनसीईआरटी में भी है जो आप पढ़ रहे हो अभी। बोलो बोलो, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? नहीं, वो भी उसका ही है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी पैसा ही बताता है सिर्फ, वो भी उसी का टाइप है। ठीक है, जैसे नहीं, देखो ये जितने भी हैं ना, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब पैसा मेजर करते हैं, सिर्फ पैसा। में डेवलपमेंट का कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का कौन सा टूल है बताओ? सुना आप सबने, पाकिस्तान के एक बंदे ने बनाया था वो, हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों होगा? हक उल हक नाम से,
फर्स्ट नेम भूल गया, इंजमामुल हक नहीं था, कोई और ही था। इनामुल, बिल्कुल सही है, इमामुल हक। पक्का? नहीं, वो भी था, एक साइंटिस्ट भी था, सेम नाम के दो लोग हो सकते हैं। क्या 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 बोल रहे हैं? अरे ये नहीं आपने सुना, इतना फेमस है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बड़ा फेमस है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। वो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मैं बताऊंगा अभी आपको सारा, ठीक है, लिखना। अपार्ट फ्रॉम GDP, apart from GDP, comma, several other tools are also used to measure economic growth, like पूरा लिखना, GNP, ब्रैकेट में लिखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद लिखो कॉमा डाल के NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आपको अगर 2:30 बजे छोड़ दूंगा तो गाली तो नहीं दोगे मन में? मैंने आना नहीं था आज, पर इन्होंने बोला कि ज़बरदस्ती आ जाओ। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। देखो पॉइंट समझो आप, दो चीज़ें हैं, वो केक वाला कंसेप्ट पता है ना, और ये याद रखना, पैसे का तरक्की, जिसको कहते हैं तरक्की, वो एक होती है आर्थिक तरक्की और एक होती है मतलब देश की तरक्की। जो देश की तरक्की है ना, जो मोदी भाषण देता है, दैट इज़ डेवलपमेंट। कभी भी ग्रोथ की कॉस्ट पे डेवलपमेंट, मतलब सॉरी, डेवलपमेंट की कॉस्ट पे ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? अगर थोड़ी सी आर्थिक तरक्की रुकती है ना, ग्रोथ, तो रुकने दो, डेवलपमेंट हैम्पर नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। मतलब नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं एग्जांपल, ऐसा बड़े देश ऐसे है, USA देख लो ना, USA का क्या है, उधर आर्थिक तरक्की भी बड़ी है और ही डेवलपमेंट भी बड़ी है। बड़ी बार ऐसे होगा, और उसका इन्वर्स ले लो, साउथ अफ्रीका तो अच्छा, कॉन्गो शोंगो देख लो, ना आर्थिक तरक्की ना डेवलपमेंट है। बात समझ आ रही है? मैं तो बस समझा रहा था आपको, ऐसा भी होता है कि अगर ना आर्थिक है, और यूजुअली साथ ही चलते हैं दोनों, ये आर्थिक होगी तो बाकी चीज़ें आ ही जाएंगी, पर कभी कभी उल्टा भी चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखो। अपार्ट फ्रॉम HDI, comma, several other indicators are used to measure the development, For example, happiness index, इंडिया कौन से नंबर पे आया इसमें? पाकिस्तान से भी पीछे आया ना, कौन सी नंबर पे है? 133, ठीक है। क्या कारण है, आपको क्या लगता है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्यों इंडिया इतनी पीछे आया हैप्पीनेस इंडेक्स में? बच्चे सब पेपर की तैयारी कर रहे हैं इसलिए, बच्चे भी दुखी हैं, माँ बाप भी दुखी हैं, आधी हैप्पीनेस तो यहीं चली गई। सोचो, हम सीरिया से भी पीछे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, और ये बिल्कुल सच्ची रिपोर्टें होती है, झूठ कुछ नहीं है। क्यों है? कोटा में हर दिन अभी भी 13 से 14 सुसाइड हो रहे हैं। वो कितने साल के बच्चे होते हैं? वो 17 कहाँ होता है 12वीं का बच्चा? 20-21 में होती है 12वीं, 15-16 होती है।
अच्छा देख लो, ये दिल्ली का है वहाँ का स्टैटिस्टिक, और ये सिर्फ कोटा है, ठीक है। कोटा सुना है जगह, राजस्थान क्यों है फेमस, आईआईटी। तो अब ऐसी चीज़ है कि और क्या लगता है आपको, और क्या कारण है, एक तो ये बड़ा है इंडिया में, वो बड़ा है ना, मतलब क्या स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है ना इंडिया, और प्लस कॉपी सबको एस्पिरेशंस थोपी जा रही हैं, अपनी तो कोई है नहीं, तो वो फिर वही है। और क्या रीज़न लगता है वो क्यों है हैप्पीनेस का, हाँ नहीं अमीरों में भी बड़ी कम है, सीरियसली गरीबी का होता, इनफैक्ट गरीब ज़्यादा खुश हैं। ऐसा ही है, आप किसी ऑफिस में चले जाओ ना, किसी भी ऑफिस में, तो जैसे जैसे आप रैंक में ऊपर जाओगे ना, जो सबसे ऊपर अफसर बैठा होता है उसको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है और सबसे अनहैप्पी होता है वो, और जो चाय पिला रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा खुश हैं, स्ट्रेस फ्री। सीरियसली यही है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है गरीबी से। और सोचो, हाँ इनको डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, कैंसर भी है, इनको कुछ नहीं है, आधा तो यही देते हैं इनको। और सोचो हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों है कम, सोचो, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, ऑनेस्ट बताओ। क्या, वो तो अमेरिका हमसे ज़्यादा भाग रहा है, वो क्यों नंबर 14 पे आए फिर, अमेरिका में ज़्यादा है ना ये सब कैपिटलिज्म, वो क्यों नंबर 14 पे आए, और हमारे यहाँ तो उतना भागते भी नहीं है। नंबर 1 पे था शायद यूरोप का कोई देश था, वहाँ जाओगे आप, वहाँ जाओगे, आप तो बड़े हैप्पी आ गई, आपको तो होना चाहिए सैड, जितने आपके नंबर आए हैं 10th में, आप होते ही नहीं सैड। और क्या कारण है, सोचो, जॉइंट फैमिली सिस्टम है कारण हैप्पीनेस का, अनहैप्पीनेस का, जॉइंट। चलो ये बताओ, रिपोर्ट मैंने तो पढ़ी है वो रिपोर्ट, ऑन एन एवरेज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, वुमेन आर मोर अनहैप्पी कंपेयर टू मैन, ये ट्रू है फॉल्स, अपनी सोसाइटी ऑब्जर्व करो और फिर आंसर दो। वुमेन आर मोर अनहैप्पी इन इंडिया कंपेयर टू मैन, ट्रू है, एक्सप्लेन करो। और बिल्कुल सही बात है, उस दिन मैंने समझाया था इंडिया में सबसे बड़ा क्राइसिस इस टाइम पे पता है क्या है, फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना, कि वो नौकरियां कितनी कर रही हैं, वो कितना रह गया अब 8 से 9%, ठीक है। इसका मतलब है 90 फीमेल आउट ऑफ 100 जॉब नहीं कर रही, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन, तो फिर वो, हाँ अब कर रही हैं पर इतना ही है कि 1% बढ़ा होगा, अरे तो वो ग्लोरीफाई हो जाती है। 9% का मतलब होता है कितना, 9% ऑफ 50 करोड़ कितना होता है, 9% 50 करोड़ का 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ में यानी बहुत होता है 4.5 करोड़ वैसे नंबर, पर हम क्या चाहते हैं कि अगर 50 करोड़ फीमेल्स हैं, इनफैक्ट 60 करोड़ हैं, तो कम से कम 30 करोड़ लेबर मार्केट में है, तो अभी कितनी है 4 करोड़, समझ आ रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत साल पहले ये बात लिखी थी, ठीक है, क्योंकि फिर हर उसके लिए डिपेंडेंस आ जाती है ना, तो फिर हैप्पीनेस इज, आप हैप्पीनेस का सीधा सीधा रिलेशन अगर आपने एथिक्स पढ़ा है ना आपके फ्रीडम से, फ्रीडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस, ख़त्म बात, यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब हेडिंग डालो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। आपने कंपटीशन वगैरह किए हैं कभी स्कूल में, है ना, तो ऐसे अलग अलग कंपटीशन, सपोज डिबेट कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें जब नंबर मिलते हैं, जब नंबर देता है कोई, ठीक है, कैसे नंबर मिलते हैं कि 33% उसके बोलने के स्टाइल पे, 33% उसके कंटेंट पे, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो
इन्होंने दो लोगों ने, अभी मैं लिखाऊंगा सारा, इन्होंने निकाला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने बोला डेवलपमेंट मेजर तो कर नहीं सकते, और अगर ऐसे गिनने बैठ गए हम कि भाई किसको खाना कितना मिल रहा है, किसकी पढ़ाई कितनी हुई, डेवलपमेंट की तो बड़ी चीज़ें, गरीबी कितनी है, फॉर एग्जांपल किसके घर में एसी वैसा लगा है, ठीक है, किसके घर में उसको माहौल अच्छा, ये सब भी डेवलपमेंट का पार्ट है, कौन अब्यूजिव पेरेंट्स हैं किसके, वो सब। उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला 3 चीज़ों में 33% नंबर दे दो, मतलब 33 1/3 इसके, 1/3 इसके और 1/3 इसके। अब देखना, उन्होंने बोला सबसे मेन चीज़ उठाओ। सबसे मेन चीज़ क्या है? हेल्थ। हेल्थ को उसने बोला कि इतने वेटेज दे दो। उसके बाद इसको एजुकेशन, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में उसने बोला 1/3 बाकी चीज़ें हैं ना, डेवलपमेंट पैसे से भी तो रिलेटेड है, पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे मनी को दे दो। मैं बताता हूँ। हेल्थ का आएगा उसने लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इससे आएगा हेल्थ का, ठीक है। एजुकेशन का आएगा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, और ये आएगा GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। बस ये 3। प्लीज़ समझो, उसने बोला डेवलपमेंट मेजर करनी है मैंने, ठीक है, तो आप सारी चीज़ें समझो, नहीं मेजर, डेवलपमेंट में बड़ी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल ये भी तो आता है कि सैनिटेशन है घर में या नहीं, ये भी आता है पानी मिल रहा है या नहीं, बिजली है या नहीं, सारी चीज़ें आती है ना। आपके पास चूल्हा है, चूल्हा चलाते हो या गैस चलाते हो, ये सब डेवलपमेंट के पार्ट है। पर आप इतने कितने इंडिकेटर लिख लोगे ऐसे, 20 से 30 हो जाएंगे ये तो आपको तो एक स्टैंडर्ड करना है ना। उसने बोला सबसे जरूरी चीज़ें क्या हैं, क्या हेल्थ अच्छी मिल पाई उस देश के लोगों को। हेल्थ अच्छी मिल पाई मतलब हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर कर ली। फॉर एग्जांपल किसी देश की 40 साल आती होगी तो उसको 33 नंबरों में से दे दिए 20 नंबर, और किसी देश की 80 साल आती होगी उसको दे दिए 40 नंबर, सॉरी 33 में से 20 और यहाँ 30 दे दिए। बात समझ आ रही है? पक्का। वैसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट उसने बोला एजुकेशन, ठीक है। किसी देश में कोई बच्चा पहले 12 साल में 6 साल कंप्लीट करता होगा, उसको कितने नंबर दे दिए? 20। किसी देश में 12 के 12 साल कंप्लीट करता होगा, उसको दे दिए 30, ठीक है। और यहाँ पे GNI पर कैपिटा ये प्रोपोर्शनल है आपकी इनकम के, क्योंकि ये भी तो आप खुद सोचो, डेवलपमेंट का एक हिस्सा क्या है? डेवलपमेंट का एक हिस्सा है कि सपोज एक डेवलपमेंट का हिस्सा ये है कि आप गैस यूज़ करते हो सिलेंडर वाली या पुराना चूल्हा, तो वो रिलेटेड पैसे से है ना। अगर पैसा होगा तो वो भी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो एक डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट भी डालना यहाँ पे ग्रोथ वाला जरूरी था। क्लियर है? पक्का। एक सिंपल सा ये बना लो, फिर लिखवाता हूँ। वन बाई थ्री क्या है? वेटेज 1/3 है ना, चेक करना एक बार, इतनी है। क्या? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एवरेज कितने साल बच्चा स्कूल जाता है 0 से लेकर 12 साल, मतलब 12वीं तक। कैपिटलिज्म का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कैपिटलिज्म से पैसा आएगा ना इंडिया में, लेकिन ये स्ट्रेस भी उतनी आएगी। ज्योग्राफी में क्या चल रहा है आपका? ज्योग्राफी में टाइप्स ऑफ विंड्स लिखो, यहाँ पे आगे लिखना। HDI वॉज डिवाइज्ड बाई, HDI वॉज डिवाइज्ड बाई, डिवाइज्ड मतलब बनाया किसने था? HDI वॉज डिवाइज्ड बाई, वॉज डिवाइज्ड बाई, दो लोगों ने बनाया था। सुना है आपने दोनों का नाम? अमर्त्य सेन, सुना है? अमर्त्य सेन एंड इनामुल हक नहीं था, महबूब उल हक था। महबूब उल हक। इन महबूब उल हक एक इंडिया के थे, एक पाकिस्तान के थे।
डिवाइस्ड बाई इनाम उल हक है, अमर्त्य सेन है, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन एंड महबूब उल हक। in 1990 क्या लिखना, HDI is published each year, HDI is published each year, HDI is published each year to give us an idea of development of various countries, ठीक है। अगली लाइन में HDI is published as a part of Human Development Report, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो UNDP, ये पब्लिश, सुना ये नाम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सुना है, UN सुना है, UN, तो UN का एक आ गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिपोर्ट निकालता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसकी अंदर क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कल को सीधी भी स्टेटमेंट आ सकती है कि HDI इज पब्लिश्ड बाय UNDP, तो सही बात होगी। नेक्स्ट लिखना, इंडिया रिसेंटली रैंक्ड dash out of 193 countries in HDI, बोलो वन, वो तो हैप्पीनेस बताया था मैंने, हैप्पीनेस नहीं बताया था, सुनते ही नहीं है। मैंने वो क्या बताया कि डेवलपमेंट के लिए एक HDI होता है सबसे जरूरी, और दूसरा क्या होता है, हैप्पीनेस। मैंने हैप्पीनेस का रैंक बताया आपको 133, HDI हाँ 133, तो HDI में कितना है, मारो तुक्का, कितनी डेवलपमेंट में कितना आता होगा इंडिया 193 में से 54, 50 तो यूरोप के ही देश हैं, उनसे आगे कहाँ से हो जाएगा। मतलब बस 4 कंट्री रह गए पीछे, हाँ 4-5, सीरिया, अफगानिस्तान, चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इंडिया रैंक 131 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ठीक है, लिखना, द HDI इंडेक्स हैज सेवरल फ्लॉज, फ्लॉज क्या होता है, कमियां, सेवरल फ्लॉज because it does not measure several key components of development, अब आप देख के बताओ इसमें से डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इसमें नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट, क्या था, इट डज नॉट सेवरल की कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लिखो, अब आप क्या क्या नहीं करता ये मेजर। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे मेजर फीचर होता है ना डेवलपमेंट का, कहाँ मेजर नहीं कर रहा, ठीक है, पॉवर्टी एक तरह से कर रहा है अगर पैसा, चलो ठीक है, तो पहले लिखो ये, हाँ वुमेन एम्पावरमेंट,
वुमेन एम्पावरमेंट। सेकंड लिखो, अगर तरक्की हो रही है देश में तो वहाँ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी मेजर नहीं करता। सेकंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगला लिखो, हाँ जी, हाँ किसमें, हाँ HDI ये है, आपके सामने बना है, ये है बस HDI। इसमें अलग से एक आपके हिसाब से होना नहीं चाहिए था वुमेन एम्पावरमेंट का एक डब्बा, होना चाहिए था ना। हाँ बस लिखा तो वन, जोड़ो 1/3 × 3 कितना होता है, 1 नहीं होता, 1/3 × 3 1। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ लोगों के ग्रुप्स ऐसे हैं या कुछ रिलीजन ऐसे हैं जिनको वोट ही नहीं डालने देते, तो चाहे वहाँ पैसा पूरा है, चाहे वहाँ बिजली पूरी है, लेकिन फिर भी तो डेवलपमेंट नहीं है ना, हर एक की आवाज़ सुनी जानी चाहिए ना, तो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तीसरा लिखो, एक्सेस टू एक्सेस टू एक्सेस टू एक्सेस टू एक्सेस एक्सेस मतलब आपकी पहुँच, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक, एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक, बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक sanitation, water, etc. Like sanitation, water, etc. Water, etc. नेक्स्ट लिखो, बोलो बोलो। हाँ वो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है नहीं वहाँ, वुमेन एम्पावर वो बड़ी चीज़ें नहीं है, वो भी नहीं है, पर HDI में वो हमसे ऊपर है, क्योंकि HDI में वो सब है ही नहीं ना। हेल्थ उनकी बड़ी अच्छी होगी, एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी, और पैसा तो है ही। ठीक है, अब लिखो लिस्ट ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन HDI, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन HDI। आपसे ही पूछूंगा अब, तुक्के लगाना। लिस्ट ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन HDI, इंपॉर्टेंट के रैंक करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे कौन होगा दुनिया में? चाइना में बहुत गरीबी है भाई, चाइना में हमारी जितनी पैसे बहुत है, उनका भी गरीबी इतनी है। हाँ, सारे लोग कहाँ जाना चाहते हैं? स्विट्ज़रलैंड। देखो नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड, नंबर 2 नॉर्वे, नंबर 3 आइसलैंड। लिखते भी चलो नंबर, रैंक। ठीक है, 18 नंबर पे यूके, 18 नंबर पे यूके। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 35 पे सऊदी अरेबिया, 71 पे श्रीलंका, 71 पे श्रीलंका। सऊदी अरेबिया का 35। रटने नहीं है, आपने बस आइडिया रखना है, ताकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जिसका GDP सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, अमेरिका लिखवा है ना, यूएसए 21 पे है, यूएसए 21। उसके बीच लिख लो क्या नाम है, यूके और सऊदी अरेबिया के बीच, यूएसए 21। आगे लिखो, चाइना 81, बांग्लादेश 128, इंडिया 131, पाकिस्तान 168, पाकिस्तान 168। ठीक है, अब आ जाओ जिससे क्वेश्चन आएगा। लिखो लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय HDI, या रैंकिंग ऑफ, जो भी करना है कर लो। बाय HDI
लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स बाई HDI। पहला केरला, पॉइंट्स केरला, नंबर 1 केरला, नंबर 2 गोवा, ये सब अमीर अमीर देश है ना, देश बोलो स्टेट्स। नंबर 3 चंडीगढ़। बिहार कहाँ पे आता होगा देखिए, लास्ट वही है जो सोचा था वही है। हाँ क्यों खुश होते हैं, क्यों खुश होते हैं? तो आप क्यों बचा रहे हो, आप भी खाओ, कुछ तो होते हैं। सही बात है, सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगला 4 पे दिल्ली, 4 पे दिल्ली। इसके बाद 9 पे जम्मू कश्मीर, J&K जम्मू कश्मीर 9 पे, ठीक है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का शटडाउन वगैरह हो गया ना, ठीक है, और इसीलिए ये सब हैम्पर हो जाता है। शटडाउन वगैरह होता है ना, स्कूलिंग ड्रॉप आउट हो जाते हैं फिर बच्चे, एक बार अगर 144 लग जाए फिर नहीं आते वो वापस। और वरना जम्मू कश्मीर गोवा की टक्कर का था 2nd नंबर पे। हमारे सारे इंडिया, आप रिलेटिव देख भी लो, आप कोई बाहर स्टेट में रहे, आप रहे हो ना, अच्छा आप तो रहे हो केरला में, उधर तो क्या ही फ़र्क पता होगा। पर सपोज दिल्ली शिल्ली जाओ ना, आपको ऐसे लगेगा पता नहीं आप कहाँ आ गए हो। दिल्ली की कुछ लोकेलिटीज़ में जाओ तो इधर जितना अच्छा है ना सारा रहने बहने का सिस्टम पूरा हमारे इधर एरियाज़ में, वैसा बाहर कहीं नहीं है। बाहर फिर वो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा, यहाँ गोवा में या यहाँ केरला या हिमाचल में, वैसा और कहीं नहीं। तभी तो वो खुश रहते हैं इतना, उनके लिए तो वो आए हुए हैं कहाँ, अमेरिका। आप अमेरिका जाके खुश नहीं हो जाओ, वही हिसाब है, स्विट्जरलैंड है उनका ये, और क्या। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर लिख दिया। उसके बाद आता है आपका, कुछ नहीं अब आगे इंपॉर्टेंट, J&K का बताना था। नीचे की 3 स्टेट्स लिख लो, वही हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। तो नीचे की 30 सारी यूटी और वो मिला के, यूटी और वो मिला के 35 हो जाती है ना इंडिया में। तो 30 नंबर पे उड़ीसा, 31 पे मध्य प्रदेश, ये सब एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। मध्य प्रदेश 32 पे उत्तर प्रदेश, 33 पे झारखंड, और 34 पे द शाइनिंग लाइट ऑफ इंडिया बिहार। ठीक है, J&K काफ़ी साल 2nd नंबर पे रहा था, ठीक है। तब भी J&K 2nd पे पता क्यों होता था, लद्दाख की वजह से। लद्दाख में ये भी बड़ा कम है और लद्दाख में हेल्थ का भी उतना नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर आप सिर्फ J&K का उस टाइम ले लो ना, थोड़े से शटडाउन के पहले वाला, शटडाउन की वजह से हमारी रैंकिंग बड़ी ख़राब हुई। J&K ऑल इंडिया में बनना जाता, सिर्फ J&K कह रहा हूँ, मतलब अभी वाला J&K। पहले भी वो पीछे होता है बिकॉज ऑफ लद्दाख। बात समझ आ रही है? तो इधर के इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। हम एक बार गए थे, मतलब शायद 3rd ईयर में कॉलेज को रिप्रेजेंट करने जर्मनी, वहाँ पे बिल्कुल बस वहाँ पे जनता कम होती थी, रश बड़ा है ना, वो है बस एक, बस वो। कोविड में तो जब कोविड लॉकडाउन लगा था और बारिश होती तब तो ये पूरा वैसे ही लगता है, आसपास पहाड़ भी हैं थोड़े थोड़े। सीरियसली बड़ा सही है ये रहने के लिए ना, ये वाला स्टेट। बस थोड़ा पॉलिटिकल वो सही हो जाए, ठीक है। तो GDP की है कल हम, सॉरी HDI की है, कल हम क्या करेंगे, एक बार ना हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है वो तो कर लिया। कल हम करेंगे GDP और उसके मेथड्स, ठीक है सारे। फिर हम करेंगे इन्फ्लेशन और उसके मेथड, सारे पैरामीटर्स, मतलब जिसको देख के आप स्टेट ऑफ इकोनॉमी बता दो, ठीक है।